नमस्कार, मैं हूं अजय और अगले आधे घंटे में जान लीजिए दिन की सभी बड़ी खबरें। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, यूएन में भारत ने पाक को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने यूएन में उठाया था राम मंदिर का मुद्दा। पाक ने सीमा पार हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दिया। ये कहा था भारत में सभी धर्मों को समान अधिकारों की गारंटी है। इसका जवाब भारत ने इस तौर पर दिया है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने राम मंदिर का यह मुद्दा उठाया था। भारत के स्थायी मिशन की काउंसलर पाउलोमी त्रिपाठी ने करारा जवाब दिया। और यूएन में भारत ने पाक को लताड़ा, देश और सीमा पार हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दिया। यह कहा मानवाधिकारों पर पाक की रिकॉर्ड बेहद खराब, यह भारत ने कहा। अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है पाकिस्तान। ईश निंदा कानून का इस्तेमाल हिंदुओं के लिए, वहां पर हिंदू के खिलाफ किया जाता है। भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान अधिकारों में गारंटी देता है। तो तमाम भारत ने कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया कि पाकिस्तान क्या करता है अपने यहां और हिंदुस्तान में क्या होता है। हिंदुस्तान में सभी अल्पसंख्यक आराम से रह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों को भगा दिया जाता है, अल्पसंख्यक हिंदुओं को। यह भी कहा हिंदुस्तान ने। और पाक ने दरअसल देखिए कि क्या कहा था यूएन में। उसने उठाया था कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हुआ है भारत में। राम मंदिर का मुद्दा उठाया। शांति की संस्कृति विषय पर पाक ने जहर उगलने की कोशिश की भारत के खिलाफ, लेकिन उसका करारा जवाब हिंदुस्तान के प्रतिनिधि ने दिया। शैलेंद्र बांगू मेरे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तो लगता है कि पाक उस मुल्क का नाम है जो सुधरने का नाम नहीं लेता। फिर से एक बार मुंह की खानी पड़ी यूएन में। बिल्कुल अहम बात यह है कि पाकिस्तान अपने रवैये से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। जब भी मौका मिलता है तो वो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। ताज़ा मिसाल यही है कि पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम जो हैं, उन्होंने हाल ही में, यानी कल देर शाम जब स्टेटमेंट हुआ तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का मुद्दा उठाया। हालांकि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है, लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है। बाकायदा एक प्रोसेस किया गया, लीगल फ्रेमवर्क के जरिए इसको सही फैसला सुनाया गया। उसके बावजूद भारत में इस फैसले का, जिस तरह का पाकिस्तान माहौल दिखाना चाहता है, उस तरह का कोई माहौल भारत में नहीं है, बल्कि सभी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो हर मंच से कश्मीर का मुद्दा, खालिस्तान का मुद्दा और भारत में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कहीं ना कहीं है, इसको इसमें एक नया तड़का लगा के पेश करना चाहता है हर बार। लेकिन इस बार यूएन में पाकिस्तान की कोशिश विफल रही। भारत ने साफ कर दिया है कि हर मंच पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलता है। और ऐसे में जहां पर पाकिस्तान में खुद अल्पसंख्यक बहुत परेशान है, यहां तक कि भारत को सीएए तक लाना पड़ा ताकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय को भारत में आने का मौका मिल सके। तो ऐसे पाकिस्तान से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो सिवाय प्रोपेगेंडा के, सिवाय उंगली पॉइंट करने के, उसके कोई और एजेंडा नहीं है। साफ तौर पर सीधे सीधे तो हिंदुस्तान से टकरा नहीं सकता पाकिस्तान। जब जब टकराने की कोशिश की है तो मुंह की खाली है, हर बार हार का सामना किया है। तो प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ दुनिया भर में करने की पुरानी आदत रही है। और वहीं एक बार राम मंदिर मुद्दे के जरिए कोशिश की गई। धन्यवाद शैलेंद्र आपका। लेकिन इधर अयोध्या में तो बड़ी शान से राम मंदिर जन्मभूमि का निर्माण शुरू हो चुका है। और आपको बताएं कि आज टेस्टिंग के लिए नींव में एक पिलर डाल दिया गया, यानी कि पहले पिलर पर काम भी शुरू हो गया। चिल्लाए पाकिस्तान जितना चिल्लाना है जहां पर दुनिया भर में जाकर। और यहां काम शुरू हुआ है, बड़ी मशीनें लगी हैं। सबसे बड़े मंदिर के लिए सबसे बड़ी मशीनें लाई गई हैं और सबसे बड़ी नींव को डालने की तैयारी यहां पर शुरू हो चुकी है। 100 फीट की गहराई में नींव डाला जाएगा और 30 दिन तक टेस्टिंग होगी यहां पर इस चीज की। और उसके लिए यहां पिलर डाला गया है आज पहली बार। और उसके बाद ढलाई का काम आज से शुरू हो गया है। इसमें राम मंदिर निर्माण स्थल पर खड़ी रिंग मशीन का पूजन भी बाकायदा इससे पहले किया गया। और इसके बाद बुनियाद में 100 फीट की गहराई में एक पिलर डाला गया। क्या बता रहे हैं इसको लेकर देखिए। परीक्षण करेंगे मशीन से जमीन में 100 फीट गहरा गड्ढा खोदकर। तो परीक्षण के तौर पर पहला प्रयोग कर रहे हैं वो। शायद उसमें वो कंक्रीट डालेंगे
और फिर 1 महीने बाद अध्ययन करेंगे कि कंक्रीट ने कितनी ताकत प्राप्त की। उस ताकत को बढ़ाने के लिए, उस कंक्रीट की आयु बढ़ाने के लिए अगर कुछ और करना होगा तो बाद में विशेषज्ञ लोग बताएंगे। राम मंदिर परिसर में आज टेस्टिंग पाइलिंग का काम शुरू हो गया है। टेस्टिंग पाइलिंग वो प्रक्रिया है, आपको बता दें, जहां पर 1200 खंभे जो राम मंदिर निर्माण की आधारशिला के नीचे रहेंगे, ज़मीन के अंदर रहेंगे, उनको बेस बनाने के लिहाज से आज एक खंभे को टेस्ट किया जा रहा है। इस काम में रिंग मशीन लगी है जो कानपुर से अयोध्या पहुंची है, और ये रिंग मशीन खोदते हुए कुछ इसी तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण होना है, कुछ इसी तरीके का राम मंदिर रहेगा। इसमें हालांकि कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन फिलहाल राम मंदिर का जो मॉडल होगा कुछ ऐसा ही दिखेगा। इसलिए उस मजबूती के लिहाज से ज़मीन के अंदर लगभग 1200 खंभे रहेंगे, पिलर गलाए जाएंगे। ये पिलर इस तर्ज पर गलाए जाएंगे जिस तरीके नदियों में पुल बनाने के दरमियान खंभे गलाए जाते हैं, कुछ इसी तरीके का गहरा 100 फीट खंभा ज़मीन के नीचे रहेगा और 1 फीट चौड़ा रहेगा। इस काम को आज अंजाम दिया जा रहा है। पहले खंभे को आज टेस्टिंग के तौर पर किया जा रहा है। एक कंक्रीट और सीमेंट के मिक्स को आज इसमें डाला जाएगा और 1 महीने बाद इसकी शक्ति का परीक्षण होकर की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे काम किया जाएगा। फिलहाल इस काम टेस्ट के पदाधिकारी जो हैं वो चंपत राय और अन्य सदस्य वहाँ पर मौजूद हैं। इस दरमियान L&T कंपनी जो कार्यदायी संस्था है उसके इंजीनियर मौजूद हैं, और साथ ही जो लेआउट है, जिस मानचित्र पर मंदिर का निर्माण होना है, उस मानचित्र के अनुसार ही ये 1200 पिलर ज़मीन के अंदर रहेंगे। इसके ऊपर बेस बनेगा और इसके ऊपर फिर भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। और अयोध्या के संत महाराष्ट्र सरकार से नाराज हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने महाराष्ट्र सरकार को सोनिया सेना बताते हुए महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश महाराष्ट्र में हो रही है। शिवसेना से नाराजगी जताई है महंत राजू दास ने और कहा कि संजय राउत और शिवसेना प्रमुख को अभी तक सद्बुद्धि नहीं आई है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेतृत्व में सोनिया सेना बन गए हैं। इसी तरह से व्यवहार से जैसे कांग्रेस देश से खत्म हो गई, शिवसेना भी खत्म हो जाएगी। प्रमुख, आपको अभी तक सद्बुद्धि नहीं आई क्या? बाला साहब ठाकरे की धरती रही है जो लगातार सबको साथ ले चलने का काम किया, लेकिन जब से आप उद्धव जी, जब से आप सोनिया सेना के नेतृत्व में सोनिया सेना बन गए हैं, तब से लगातार जो भी व्यक्ति आवाज उठा रहा है उसकी आवाज दबाने की आप कोशिश कर रहे हो। रावण की भूमिका में आप आ गए हो और आपका नाश तय है। तो अयोध्या के संतों में गुस्सा है अब शिवसेना को लेकर, शिवसेना की सरकार को लेकर। अयोध्या के संत ने साफ कह दिया है कि क्या अब शिवसेना सोनिया सेना में तब्दील हो चुकी है और जैसे कांग्रेस को नुकसान उठाया कांग्रेस ने, वैसा ही नुकसान अब शिवसेना को भी होगा। इस तरह से गुस्सा हनुमानगढ़ी के महंत हैं जो जाहिर कर रहे हैं शिवसेना को लेकर। और ऑपरेशन बाहुबली के तहत माफिया पर शिकंजा कसने का सिलसिला जारी है। आज 3 बड़ी कार्रवाई फिर से हुई। प्रयागराज में अतीक अहमद के भांजे हमजा उस्मान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। प्रयागराज में ही बाहुबली पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की अवैध और बेनामी संपत्तियों की कुर्की की भी कार्रवाई जारी रही। उधर कौशाम्बी में गैंगस्टर वसीम अहमद का घर सीज किया गया। तो बड़े बड़े जो अब तक बाहुबली दबंग माफिया रहे हैं उन पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। प्रयागराज में बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद के भांजे हमजा उस्मान के कब्जे वाली 2 बीघा जमीन पर कैसे कार्रवाई हुई, ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। अवैध निर्माण को प्रशासन ने धराशायी किया। एसडीएम सदर अजय नारायण सिंह और पीडीए के जोनल अधिकारी आलोक पांडे भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीनें लेकर यहां पर पहुंचे और जो सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया था अतीक अहमद के भांजे ने, उसको तोड़ डाला। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके करीबियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। जहां झूसी में कोल्ड स्टोरेज को कुर्क करने की कार्रवाई लगातार चल रही है,
वहीं पर तेलियरगंज के मेहदौरी कॉलोनी में ये एक ज़मीन है, करीब 2 बीघे ज़मीन है। इस ज़मीन को, ये स्टेट लैंड की ज़मीन है और ये बेशकीमती करोड़ों की ज़मीन है और इस ज़मीन को लीज पर किसान को दिया गया था, लेकिन गलत तरीके से इसे बाहुबली अतीक अहमद के भांजे हमजा उस्मान ने इसको हथिया लिया था और यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि ये खेती के लिए ज़मीन लीज पर दी जाती है और यहाँ पर इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए इसको बेचे जाने की भी कोशिश की जा रही थी। और जब बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ प्रशासन का डंडा चला तो उसके बाद यहाँ पर भी प्रशासन की नज़र पड़ी और यहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसको आज यहाँ पर जेसीबी मशीनें लगाकर पीडीए के सहयोग से यहाँ पर उसको ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और ये डिसमेंटल की कार्रवाई करने के बाद इस ज़मीन को अब जिला प्रशासन अपने कब्जे में लेगा। तो एक बड़ी कार्रवाई और अतीक अहमद के खिलाफ यहां पर पीडीए और पुलिस प्रशासन ने की है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। ये सूचना आई थी कि इन्होंने दूसरे को विक्रय कर दिया था और कब्जा हस्तांतरण कर दिया था, जो बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं होनी चाहिए थे। प्रॉपर प्रक्रिया से नोटिस जारी हुई थी, नोटिस जारी होने के बाद चस्पा हुई थी, इसके बाद प्रॉपर कार्रवाई के बाद ये आप जैसा देख रहे हैं ये इलीगल इंक्रोचमेंट तोड़ा जा रहा है और सरकार अपने कब्जे में ज़मीन को ले रही है। और उधर बाहुबली दिलीप मिश्रा पर भी पुलिस का शिकंजा कस रहा है। दिलीप मिश्रा की करोड़ों की संपत्ति की कुर्की जारी है। दिलीप मिश्रा पर महाराष्ट्र, यूपी में करीब 40 मामले दर्ज हैं। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की अवैध और बेनामी संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई जारी है। औद्योगिक थाना पुलिस द्वारा दिलीप मिश्रा की 6 संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। पूरा पांडे, मुंगारी और लवायन कला उपरहार की लैंड प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है। महुआरी में एक मकान को भी पुलिस कुर्क करेगी। कुल मिलाकर बाहुबली पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की 6 संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। कुल 7 करोड़ की 5 संपत्तियों को पुलिस ने कुर्क किया है। डीएम ने बाहुबली पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दे दिया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर रिमोट बम से हुए जानलेवा हमले का आरोपी है दिलीप मिश्रा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का करीबी है। 29 जून को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। बाहुबली दिलीप मिश्रा को नैनी सेंट्रल जेल से फतेहगढ़ जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। दिलीप मिश्रा के खिलाफ महाराष्ट्र और यूपी में करीब 46 आपराधिक केस दर्ज हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासन बाहुबली नेताओं पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। और कौशाम्बी में गैंगस्टर वसीम अहमद के मूरतगंज में बने मकान को भी सीज किया गया। इसके साथ ही करीब 3 करोड़ की जमीन को भी जब्त कर लिया गया है। कौशाम्बी में जिला प्रशासन ने भूमाफिया और गैंगस्टर वसीम अहमद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वसीम अहमद के मूरतगंज स्थित मकान को सीज कर दिया गया है। साथ ही सिराथू और मंझनपुर तहसील में गैंगस्टर की जमीन जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से भूमाफियाओं में खलबली मची हुई है। पुलिस के मुताबिक माफिया के खिलाफ कार्रवाई आगे जारी रहेगी। कुल मिला जुला के लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए के आसपास की जो संपत्ति है वो कुर्क कर दी गई है और आगे की इसी तरह हम लोग बाकी भी जो हमारे जनपद में गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने अवैध रूप से संपत्तियां जुटाई हैं। आरोप है कि धोखाधड़ी करके वसीम अहमद ने करोड़ों रुपए की संपत्ति कमाई थी। अब इन संपत्तियों को जिला प्रशासन ने सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय के पाता गांव स्थित बेशकीमती भूमि समेत अन्य भूमि को सीज कर तहसील प्रशासन ने अपनी बोर्ड लगा दिए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने वसीम का मूरतगंज स्थित मकान को भी सीज कर दिया है। प्रशासनिक कार्रवाई से भूमाफियाओं में खलबली मची हुई है। कुछ ही पल में लौटते हैं दिन की और बड़ी खबरों के साथ।